नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने में कुछ ही महीने बचे हैं और सभी पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट फाइनल करने में लगी हुई हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक बार फिर से तेजस्वी यादव कड़ी चुनौती दे रहे हैं, जो पिछली बार मामूली अंतर से चूक गए थे। लेकिन नीतीश कुमार की एक और समस्या है जिसे लेकर बार बार आरोप लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार स्वस्थ नहीं हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर। और असल में उनकी सरकार बहुत सारे अधिकारी मिलकर चला रहे हैं और भाजपा के लोग बैकडोर से चला रहे हैं। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, इन सब से बेफिक्र नीतीश कुमार अपनी चुनावी रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। एक बात जो बार बार चुनाव में साफ हुई है वो है नीतीश कुमार की महिलाओं में लोकप्रियता। शराबबंदी और अब सरकारी नौकरियों में महिलाओं का आरक्षण, ये सब कुछ भी इसी वोट बैंक को और पुख्ता करने की रणनीति है। यही वजह है कि नीतीश कुमार अपनी महिलाओं में लोकप्रियता को भुनाने के लिए एक बार फिर से बड़ी संख्या में महिला कैंडिडेट उतारने जा रहे हैं इस विधानसभा चुनाव में। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी प्रमुख महिला प्रत्याशी हैं जिन्हें नीतीश कुमार जेडीयू से टिकट देने जा रहे हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कैंडिडेट जीत पाएगा और कौन नेता हैं जो चुनाव हार जाएंगी। तो पहला नाम जो हमारी लिस्ट में है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कविता सिंह का है, जिन्हें सीवान की दरौंदा विधानसभा से टिकट मिलना 100% कन्फर्म है। 100% कन्फर्म क्यों कह रहे हैं? एक नज़र अगर आप इनकी प्रोफाइल पर डालिए, वर्तमान और पूर्व पद इनके देखिए, तो एमएलए ये रह चुकी हैं 2 बार इसी विधानसभा सीट से, यानी दरौंदा विधानसभा सीट से 2011 और 2015 में। एमपी भी रह चुकी हैं सीवान से 2019 से 24 में। और यही वजह है कि एक बार फिर से इनका टिकट कन्फर्म है। और इस सीट से ये चुनाव जीत पाएंगी या नहीं जीत पाएंगी, आपको कमेंट करके बताना है। या आपको लगता है कोई और बेहतर प्रत्याशी इस सीट से हो सकता है, तो उसका नाम भी ज़रूर बताइए। तो ये हैं कविता सिंह दरौंदा विधानसभा से। अगला जो नाम है ये अश्वमेघ देवी का है। पूर्व सांसद ये उजियारपुर की रह चुकी हैं और इन्हें टिकट मिलने की अच्छी संभावना है। इनके बारे में अगर बात करें तो वर्तमान में बिहार स्टेट विमेन कमीशन की चेयरपर्सन हैं। इसी से आप समझ सकते हैं कि इनका राजनीतिक कद क्या है, क्योंकि ये जेडीयू की वरिष्ठ महिला नेता हैं। राजनीतिक अनुभव और संगठन की स्थिति के कारण, मतलब संगठन पर भी इनकी मजबूत पकड़ है, जेडीयू से विधानसभा टिकट मिलने की अच्छी संभावना इनकी है। 100% इनके बारे में नहीं कहेंगे कि कंफर्म ही है, लेकिन काफ़ी अच्छी संभावना है। पूर्व में सांसद भी रह चुकी हैं। अगला जो नाम है, बहुत ही तेज तर्रार नेता है बिहार की, आप देख सकते हैं, शीला कुमारी मंडल। इनको भी टिकट मिलना मेरा मानना है कि 100% कन्फर्म है। लेकिन इस सीट से हम 2 कैंडिडेट का नाम बताएंगे। वर्तमान विधायक हैं ये फूल परास की, जो कि मधुबनी की विधानसभा क्षेत्र है। 2020 में इन्होंने जीत हासिल की थी। जेडीयू टिकट पर जीत दर्ज करने के बाद ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन मंत्री भी बनी हैं। तो इसी से आप इनके राजनीतिक कद का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इस सीट पर एक बार फिर से इन्हें टिकट मिलेगा तो चुनाव जीत पाएंगी या नहीं, अपनी राय ज़रूर बताएं, क्योंकि सोशल मीडिया पर ये काफ़ी सक्रिय हैं। जेडीयू की योजनाओं का प्रचार प्रसार और नए लोगों को जेडीयू में जोड़ने की जिम्मेदारी बखूबी निभा रही हैं। और ज़मीन पे कैसा काम इन्होंने किया है अपने विधानसभा क्षेत्र में, इस आधार पर इनकी हार जीत तय होगी। तो आपको क्या लगता है, जीतेंगी या नहीं? अपनी राय कमेंट करके बताइए। अगला जो नाम है ये भी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, नाम है मंजू वर्मा और बेगूसराय की चेरिया बरियारपुर सीट से इनका टिकट लगभग कंफर्म माना जा रहा है। इनके बारे में बात करें, 2 बार जेडीयू एमएलए रह चुकी हैं 2010 और 15 में, और बिहार सरकार में सोशल वेलफेयर मिनिस्टर भी रह चुकी हैं। लेकिन जो एक झटका लगा है, 2020 के चुनाव में लगभग 40,000 वोट से हार गई थी। विधानसभा में 40,000 वोट से हारना कोई मतलब छोटी हार नहीं है, ये अच्छी खासी हार है। लेकिन सिर्फ एक चुनाव हारने पर किसी को भी खारिज नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि इनका टिकट मिलना एक बार फिर से अच्छी संभावना माना जा रहा है इस सीट से। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई इनसे बेहतर कैंडिडेट है इस क्षेत्र में, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं उसका नाम।
अगला जो नाम है आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पर देखिए, ये है सुनीता सिंह चौहान, जो सीतामढ़ी की बेलसंड विधानसभा सीट से इन्हें टिकट मिलने जा रहा है। वर्तमान में बेलसंड से जेडीयू विधायक हैं। 2015 और 20 की अवधि में सांसद सदस्य रह चुकी हैं। तो आप समझ सकते हैं कितनी मजबूत स्थिति है इनकी, और एक बार फिर से इनका टिकट 100% कन्फर्म है। इनका राजनीतिक अनुभव जो है ये स्थानीय स्तर का, यानी ज़्यादातर काम इन्होंने अपने इसी क्षेत्र में ही किया है। दोबारा टिकट मिलने की संभावना भी इनकी इसीलिए बहुत अच्छी है, क्योंकि जो जमीन पर मजबूत नेता होते हैं उन्हें पार्टी मुख्यालय और पार्टी के जो नेता हैं उनके चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अच्छी संभावना है इन्हें टिकट मिलने की। आपको क्या लगता है, जीत पाएंगी या नहीं? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगला नाम देखो, मैंने आपसे कहा था कि फूलपरास सीट से हम 2 नाम बताएंगे, दोनों में से किसे टिकट मिलेगा? गुलजार देवी यादव, ये भी फूलपरास सीट से पहले विधायक रह चुकी हैं। फूलपरास से पूर्व विधायक हैं, जेडीयू से जुड़ी हैं और एक बार फिर से टिकट पर दावा कर रही हैं। लेकिन इन्हें टिकट मिलने की संभावना कितनी है, ये मैं 100% नहीं कह सकता कि इनको मिलेगा, बल्कि इनकी संभावना थोड़ी कम ही है। आपकी राय में कौन बेहतर प्रत्याशी होगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगला जो नाम है आप देखिए, यहाँ पर है रंजू गीता, जो सीतामढ़ी की बाजपट्टी सीट से चुनाव लड़ेंगी। 100% इनका टिकट कन्फर्म है। क्यों 100% टिकट कंफर्म है? वजह सीधी सी है कि बाजपट्टी से ये लगातार विधायक बनी हुई हैं और एक बार फिर नीतीश कुमार इन पर भरोसा जताने जा रहे हैं। बल्कि नीतीश कुमार इन पर कितना विश्वास करते हैं आप इसी से समझ सकते हैं कि जेडीयू की प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, तो इनके राजनीतिक जो इनका स्टेटस है उस पर कोई संदेह नहीं है। टिकट मिलने की पूरी संभावना है, लेकिन चुनाव जीत पाएंगी या नहीं ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जो नेता लंबे समय से विधायक सीट पर होता है या सांसद सीट पर होता है तो जनता की अपेक्षाओं पर कई बार खरा नहीं उतर पाता है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने विधायक या सांसद से नाराज हो जाते हैं, इसे ही एंटी इनकम्बेंसी कहा जाता है। तो अगर उसका शिकार नहीं हुई तो चुनाव जीतने की अच्छी संभावना है। आप अगर इस क्षेत्र से आते हैं, यानी बाजपट्टी या सीतामढ़ी आसपास से आते हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये चुनाव जीत पाएंगी या फिर नहीं जीत पाएंगी, क्योंकि टिकट मिलना तो 100% कन्फर्म है। अगला जो नाम है लेशी सिंह, पूर्णिया की धमदाहा विधानसभा सीट से 2020 में भी इन्होंने चुनाव जीता था और एक बार फिर से इनका टिकट 100% कन्फर्म बताया जा रहा है। अगर लेशी सिंह के बारे में बात करें तो ये जेडीयू की वरिष्ठ नेता हैं, लगातार धमदाहा सीट से विधायक बनी हुई हैं और यही वजह है कि एक बार फिर से इनका टिकट कन्फर्म है। पूर्व में मंत्री भी रह चुकी हैं और दोबारा टिकट मिलेगा तो जीत पाएंगी या नहीं, अपनी राय आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगला जो नाम है स्क्रीन पर आपके सामने, ये जेडीयू का बिल्कुल युवा चेहरा है और ऐसा माना जा रहा है कि इनका भविष्य बहुत ही उज्जवल है। इनकी भूमिका जेडीयू में आगे चलकर बहुत बड़ी होगी। नाम है इनका मीना कुमारी, बाबू बरही विधानसभा से इन्होंने जीत हासिल की थी 2020 के विधानसभा चुनाव में और काफ़ी तेज तर्रार हैं, काफ़ी अपने क्षेत्र में एक्टिव हैं। एक तरीके से देखा जाए तो जेडीयू का युवा चेहरा भी हैं। उम्मीद है कि इनको टिकट मिलेगा 100% और जीत पाएंगी या नहीं ये इनकी अग्नि परीक्षा है, क्योंकि देखो बाहर के लोग तो कहते हैं कि अच्छा है, जिस तरीके से आपकी चीज़ें दिखाई देती हैं मीडिया में आती हैं, लेकिन क्षेत्र के लोग किसी को भी अगर दोबारा विधायक या सांसद चुनते हैं तो तभी चुनते हैं जब उसने क्षेत्र में अच्छा काम किया होता है। तो टिकट इनका 100% कन्फर्म है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन चुनाव जीत पाएंगी या नहीं, ये चुनाव इनके जो उज्जवल भविष्य बताया जा रहा है उसके लिए अग्नि परीक्षा है। अगर जीत गई तो निश्चित रूप से ये राजनीति में बहुत आगे जाने वाली हैं। अगला जो नाम है पूर्वी चंपारण की केसरिया विधानसभा सीट से, ये हैं शालिनी मिश्रा। इनका टिकट भी 100% कन्फर्म है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वर्तमान में केसरिया से ये विधायक भी हैं, इसी सीट से विधायक भी हैं। जेडीयू बिहार की जनरल सेक्रेटरी हैं, तो इससे आप इनके राजनीतिक कद का अंदाज़ा लगा सकते हैं। टिकट मिलने की पूरी संभावना है। चुनाव जीतेंगी या नहीं ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो ये वो नाम हैं जिन्हें टिकट देने जा रहे हैं नीतीश कुमार।
2025 की अग्नि परीक्षा में नीतीश कुमार पास होंगे या नहीं, इनके ये जो कैंडिडेट हैं मैंने बताया वो पास होंगे या नहीं, और तेजस्वी यादव का क्या होगा, क्या एक बार फिर से वो मामूली अंतर से रह जाएंगे या फिर इस बार बाजी मारेंगे और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। आपकी जो भी राय हो, बिहार में बहार रहेगी, नीतीश कुमार रहेंगे, या फिर एक बार फिर से वापसी होगी आरजेडी की और पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे तेजस्वी यादव। अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।